आपने भी दलाइल दिए, मगर उसके बावजूद आज फैसला आया है और फैसले में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है, टाइमलाइन के साथ पाबंद किया गया है कि किस तरीके से इंतखाबात कराने हैं। असल अब कोई ऑप्शन रह गया है या इलेक्शन कमीशन अब पाबंद है इस फैसले का? अगर इलेक्शन कमीशन इस बारे में राय लेगा तो मैं उनको यही कहूंगा कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है। ये फैसला जो है शरीहन आइन के खिलाफ है, क्योंकि इन्हीं जजेस ने तो कहा था, कभी कहते थे कि गवर्नर डेट देगा, कभी कहते थे कि प्रेसिडेंट देगा। और जब मैं अपीयर हुआ इनके सामने और मैंने इनको जब सारा समझाया कि प्रेसिडेंट कहाँ डेट देता है और गवर्नर कहाँ डेट अपॉइंट करता है, और फिर मैंने उनको बताया कि आपके फैसले में खास तौर पे पंजाब की निस्बत से तो वो वाले शिकें अट्रैक्ट ही नहीं होती जिसमें कि कहा जाए कि गवर्नर ने डेट अपॉइंट करनी है या प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करनी है। और वहां पे मेरी एक भी जुमले को ये रिफ्यूट नहीं कर सके थे। और फिर इन्होंने एक दफा कह दिया कि जी वो सदर जो है वो डेट देंगे, फिर इन्होंने कह दिया कि अब केपीके के में कह दिया गवर्नर डेट देंगे। दोनों फैसले गलत थे। और अब इन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट डेट दे देगा। तो ये तो चीजें ना किसी आइन में लिखा है ना कानून में लिखा है कि दे विल अपॉइंट अ डेट। डेट हमेशा जो है वो अपॉइंट होती रही है, इलेक्शन कमीशन करता रहा है या सदर उस वक्त डेट अपॉइंट करता था जिन दिनों में सदर 58(2)B के नीचे असेंबलियां डिसॉल्व करता था। वो 58(2)B का तो सदर को इख्तियार ही खत्म हो गया। और फिर ये फैसला जो है 4 जजेस के फैसले के खिलाफ ये 3 जजेस का बेंच दोबारा बना के तो इन्होंने खुद ही ये डेट दे दी है। अगर खुद ही डेट देनी थी तो पहले इन्होंने क्यों कहा था कि ये डेट ये दें, सदर दें, इनसे हो गई है गलती, बजाय इसके कि अपनी गलती मानते। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी टेक ओवर कर लिया है, इन्होंने हुकूमत को भी टेक ओवर कर लिया है, और गालिबन वो चाह रहे हैं कि शायद एक और इस तरह का ऑर्डर करे तो पूरे मुल्क को टेक ओवर कर लें। मगर जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर तो जाहिर है अदालत के अपने अंदर से भी जजेस ने सवालात उठाए 4-3 के मामले पर, इन तमाम बातों पर। मगर अब आज के फैसले में उन्होंने लिख दिया कि 4-3 का नहीं है, फैसला 3-2 का है, और बाकायदा टाइमलाइन भी बता दी। अब आज हुकूमत ने काबीना के इजलास में इस फैसले को मुस्तरद कर दिया, मगर मुस्तरद तो काबीना नहीं कर सकती है ना आइन और कानून के मुताबिक। तो चाहे फैसले में कितनी भी खामियां हो, आप कितना भी अदम इत्तेफाक करते हो उससे, मगर पाबंद तो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन होंगे इस फैसले के। काबीना तो बहुत बड़ी चीज है, इसको तो एक आम शहरी भी मुस्तरद कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देती है एक स्टैट्यूट की शिक पे कि चोर को 20 साल सजा दी जाएगी, तो कानून में तो चोर की सजा जो है वो 7 साल है। तो वो कानून को देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे? और यहाँ पे तो आइन की शिकों की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इसलिए इसको मुस्तरद करना तो हम सब का फर्ज है, इट्स हमारी ऑब्लिगेशन है। मगर मुस्तरद करते हुए फिर अमल दरामद तो करना पड़ेगा। क्या कैसे होगा फिर? हुकूमत क्या करे कि जी मुस्तरद कर दे और नहीं अमल दरामद कर रहे हैं और अदालत कंटेम्प्ट कर दे, फिर क्या होगा आगे? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। ये मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूँ कि ऐसे ऑर्डर्स अदालतें पास ही नहीं करती जहाँ पे कि अमल दरामद हो ही ना सके। इन्हीं जज साहब ने वो किया था एक फैसला कालाबाग डैम का। मैंने तब भी इनको कहा था कि ऐसे फैसले मत करें जो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। और जब अदालतें ऐसे फैसले करती हैं जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते, उससे अदालतों की तज़हीक होती है। इसीलिए इस तरह के फैसले जो हैं अदालतों से तवक्को नहीं की जाती कि वो ऐसे करें। और मैं आपको आज आपके प्रोग्राम की वसातत से कहता हूं कि ये फैसला 14 मई को सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन हो जाए। सब नहीं होगा तो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा। कंटेम्प्ट में हुकूमत घर जा सकती है, पहले भी वज़ीर आज़म गए हैं। इसमें कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा। इसमें बल्कि इन जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। सब यानी कि रिव्यू भी ना कराए हुकूमत और कहते हैं मानते ही नहीं और अमल दरामद ना करे तो कंटेम्प्ट नहीं होगा, उल्टा जजेस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। शाहजेब साहब, वर्ड ऑर्डर जो है ना, इसके बारे में कहा गया इट इज टू बी इग्नोर्ड। जो ऑर्डर आइन के सरियन खिलाफ हो, इट इज टू बी इग्नोर्ड, बस। मगर ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट में ही कोई जजेस करेंगे। कुछ जजेस ने कहा 4-3 है। अब आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कह दिया कि नहीं जी वो तो 3-2 था। तो कोई जजेस ही फैसला करेंगे या हुकूमत ही फैसला कर ले बस और फिर इग्नोर कर दे और इलेक्शन कमीशन भी इग्नोर कर दे? मैं इसका जवाब ये देता हूँ कि कल मैंने ये बात की थी चीफ जस्टिस से। जब उनका मुझसे मुकालमा हुआ तो मैंने उनको साफ तौर पे कहा था, मैंने कहा था आपके अंदर से जो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, आप इसको खत्म करें। और अगर आप इसको खत्म करने में नाकाम होते हैं और ये लड़ाई चलती रहती है और इस दौरान में आप इस तरह से फैसले शुरू कर देते हैं जहां पे कि आपके अंदर एक तजाद और तफरका नजर आए, तो उस फैसले की लेजिटिमेसी नहीं हो सकती। आप अगर सियासी एलीट को यह मशवरा दे रहे हैं कि उनमें यूनिटी हो और आपके अपने रैंक्स में यूनिटी नहीं है और इस कदर
लड़ाई हुई है और आप उसको दूर नहीं करते तो फिर आपकी लेजिटिमेसी भी नहीं है। और चीफ जस्टिस को फिर कहना पड़ा कि हम इसमें, मैं जस्टिस फायद ईसा से भी मिला हूं और मैं जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मिला हूं। तो मैंने कहा अगर आप मिले भी हैं तो फिर आपके जो डिफरेंसेस हैं वो रिजॉल्व पहले करें और उसके बाद ये फैसला दें। लेकिन उन्होंने गालिबन मेरी बात नहीं मानी और वो डिफरेंसेस रिजॉल्व किए बगैर एक फैसला दे दिया जो कि बहुत ही क्वेश्चनेबल है।